अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। वाट्स स्पीक एक बार फिर आपके लिए एक नया जो टॉपिक है वो लेके आया हूँ। ये है आज का टॉपिक अदबी इस्तिलाहात। आपके लिए पहले भी मुख्तलिफ़ तरह के टॉपिक जो हैं वो आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, मुख्तलिफ़ तरह के उर्दू के हवाले से फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। तो ये आज एक नया टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे इसको समझेंगे, ना सिर्फ देखेंगे बल्कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। वीडियो को देखने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कोई आप अपनी राय देना चाहें तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। आज का हमारा ये जो टॉपिक है अदबी इस्तिलाहात हैं। वैसे तो अदबी इस्तिलाहात बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस में सिर्फ 3 तरह की अदबी इस्तिलाहात हैं। यहाँ आज हम सिर्फ 2 अदबी इस्तिलाहात पे बात करेंगे। उनमें से एक तशबीह और इस्तारा। तशबीह और इस्तारा का ताल्लुक़ इल्म बयान से है। तशबीह के लुग़वी माना मानिंद करार देना, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहना। ये तशबीह का लुग़वी माना है, इसका एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। और इसी तरह इस्तारा का लुग़वी माना है उधार लेना। इसके लिए उधार देना, उधार करना, उधार होना वगैरह भी एमसीक्यूज़ में लिखे जाते हैं। अगर इस तरह का आप कोई लगाएंगे तो वो यकीनन गलत होगा। अरकान तशबीह 5 हैं, बाज़ 4 भी कहते हैं। मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिबा, हरफ़ तशबीह, गर्ज़ तशबीह। 5 अरकान तशबीह हैं। कुछ असातिज़ा या कुछ कुतुब में 4 भी लिखे गए हैं, उनको भी ठीक कहते हैं। लेकिन यहाँ फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस में 5 ही गिने जाते हैं, 5 ही एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। इसी तरह अरकान इस्तारा 3 हैं, मुस्तार लह या मुस्तार लहू, मुस्तार मिन या मिनहू, वजह जामे। बाज़ ने 4 भी लिखे हैं, लेकिन फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस में 3 ही लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक बोर्ड प्रेजेंटेशन थोड़ी सी आपके सामने रखते हैं और अरकान और इसकी बात करते हैं। इल्म बयान शुरू में लिखा हुआ है, इल्म बदी, तशबीह और इस्तारा। तशबीह के ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ है, इस्तारा के ऊपर भी 2 और नीचे तलमी उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है। यानी तशबीह से 2 एमसीक्यूज़, इस्तारा से भी 2 और तलमी से 1 एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। आगे लिखो, मेरा भाई खूबसूरत है। कितना और कैसा खूबसूरत है? यकीनन ये हमें तशबीह यानी इल्म बयान और इल्म बदी ही इस चीज़ का जवाब देते हैं। वो बहादुर है। भाई कितना और कैसा बहादुर है, ये यकीनन हमें इल्म बदी ही जवाब देता है कि वो इल्म बयान कि वो कितना और कैसा बहादुर है। यहाँ मैंने एक शेर भी लिखा हुआ है और डेफिनेशन भी लिखी हुई है इसकी। अगर आप देखेंगे तो मुश्तरक सिफ़ात की बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के, दोनों को मैंने नीले मार्कर से लिखा हुआ, ज़रा आप देखेंगे। जिस चीज़ को जिस चीज़ से, यानी तशबीह में 2 ही चीज़ें हैं। एक वो चीज़ है जिसको तशबीह दी जाती है और एक वो चीज़ है जिससे तशबीह दी जाती है। यानी जब 2 चीज़ें हैं तो हम डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं, मुश्तरक सिफ़ात की बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के। आगे हमने छोटा सा लिखा है किस चीज़ को किस चीज़ से। अब एक चीज़ को के आगे भी 1 लिखा हुआ है, दूसरी चीज़ को के आगे 2 लिखा हुआ है। यानी चीज़ें 2 हैं। इन दोनों चीज़ों को हम फिर अलग अलग एक नाम दे लेते हैं। हम कहते हैं भाई जब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक वो चीज़ है जिस चीज़ को हमने तशबीह देनी है और एक वो चीज़ है जिस चीज़ से हमने तशबीह देनी है। जब इस तरह 2 चीज़ें हैं तो दोनों चीज़ों को हम फिर एक नाम दे लेते हैं। हम कहते हैं भाई वो चीज़ जिस चीज़ को हमने तशबीह देनी है उसको हम मुशब्बा कहते हैं। तशबीह के 5 अरकान में से एक रुकन मुशब्बा है, यानी जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। और इसी तरह फिर वो दूसरी चीज़ जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, मुशब्बा बिही या मुशब्बा बिही, उसका नाम हम दे लेते हैं मुशब्बा और मुशब्बा बिही। जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, मुशब्बा और मुशब्बा बिही है। यानी ये 2 वो चीज़ें हैं जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाती है। ये आपके सामने लिखा हुआ आ भी रहा है। आप देखें, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देना, मुशब्बा और मुशब्बा बिही। किस चीज़ को किस चीज़ से तशबीह दी है। अहमद शेर की तरह बहादुर है। और को और से को याद रखें। आपको अक्सर बच्चे इसमें आपस में थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं मुशब्बा और मुशब्बा बिही में। अब तीसरा जो रुकन है इसका है वजह शिबा। वजह शिबा यानी वो खूबी जिसकी बिना पर तशबीह दी जाती है। बहुत सारी ऐसी क्या कहते हैं
खूबियाँ होती हैं जिसकी बिना पर हम तशबीह दे रहे होते हैं। ये आपके सामने इस्तारा का आ रहा है, तो इसमें भी क्या कहते हैं, इसी तरह एक खूबी की वजह से हम उधार लेते हैं या इस्तारा का इस्तेमाल करते हैं। उसे तशबीह का दूँ आसरा क्या, वो ख़ुद एक चाँद है, फिर चाँद सा क्या। तो ये चंद एक आपके सामने आ रहे हैं अशार लिखे हुए, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिबा, हरफ़ तशबीह और गर्ज़ तशबीह। अब वजह शिबा जो है ये वो मकसद है, हरफ़ तशबीह यानी वो लफ्ज़ है जिसके साथ तशबीह दी जाती है, और गर्ज़ तशबीह वो गर्ज़ है। ये वजह शिबा और गर्ज़ तशबीह तकरीबन एक ही है, बस डेफिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब इसमें लब को पंखड़ी से यानी गुलाब की पत्ती से तशबीह दी गई है। अब इसमें मुशब्बा हुआ लब और पंखड़ी हुई मुशब्बा बिही, और वजह शिबा नाजुकी, गर्ज़ तशबीह भी नाजुकी है और हरफ़ तशबीह की सी है। उसके बाद जुगनू की रोशनी है काशाना चमन में, या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। जुगनू की रोशनी को शमा से तशबीह दी गई। मुशब्बा जुगनू और मुशब्बा बिही शमा है, हरफ़ तशबीह इसमें या आ गया, और रोशनी है वजह शिबा या गर्ज़ तशबीह। फूल हैं सहरा में या परियां के तार अंदर की तार। फूल मुशब्बा हैं, परियां मुशब्बा बिही हैं। फूल को परियों से तशबीह दी जा रही है। या जो है हरफ़ तशबीह है, और खूबसूरती इसमें वजह शिबा और गर्ज़ तशबीह आ जाएगा। इतने कम ज़र्फ़ नहीं हम के बहकते जावें, गुल की मानद जिधर जावें महकते जावें। इसमें गुल जो है वो मुशब्बा है, यानी जिसको तशबीह दी जा रही है, सॉरी, अब हम यानी हम जो है अपने आप को फूल से तशबीह दी जा रही है। हम जो है इसमें मुशब्बा है, और गुल मुशब्बा बिही है। इतने कम ज़र्फ़ नहीं हम के बहकते जावें, गुल की मानिद यानी मानिद जो है ये हरफ़ तशबीह है। महकना इसमें वजह शिबा और गर्ज़ तशबीह है। वजह शिबा और गर्ज़ तशबीह जो है वो बस सिर्फ़ थोड़ा सा इतना सा फ़र्क है कि वो खूबी यानी चाँद की तरह दोनों में खूबसूरती की खूबी है। अब ये आखिरी शेरी अगर देखें, गुल की मानिद महकना, महकने की दोनों में खूबी है, लेकिन फूल में ज़्यादा और मुशब्बा यानी जिसको तशबीह दी जा रही होती है उसमें कम होती है। वो शेर की तरह बहादुर है, मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है। बेटा में बहादुरी की खूबी है लेकिन कम है, वो मुशब्बा है, और जो शेर है यानी मुशब्बा बिही है उसमें खूबी ज़्यादा है। एक चीज़ वो जो मुशब्बा है जिसको तशबीह दी जा रही होती है उसमें खूबी कम होती है और उसको लोग कम जानते हैं, लेकिन मुशब्बा बिही जिससे तशबीह दी जा रही होती है उसमें खूबी ज़्यादा होती है और उसको सब लोग जानते होते हैं। तशबीह का जो अमल है वो होता भी इसीलिए है कि भाई ऐसी चीज़ जिसको सब लोग जानते हैं और उसमें खूबी भी ज़्यादा है, इसलिए उसके साथ जोड़ा जा रहा है, मिलाया जा रहा है, ताकि जिस चीज़ को जोड़ा जाए, मिलाया जाए, उसको भी सब लोग जान जाएं। ये वजह शिबा वो खूबी है, और गर्ज़ तशबीह यानी जो कम और ज़्यादा। अब इसी तरह इस्तारा, इस्तारा के 3 रुकन हैं। जिस तरह मुशब्बा था बिल्कुल उसके आगे मुस्तार ला, मुशब्बा भी मुस्तार मिन्हु, और वजह शिबा वजह जामे यानी वो खूबी। उधार लेना, किसके लिए उधार लेना, किससे उधार लेना। जिसके लिए उधार लिया जाए मुस्तार ला या मुस्तार लहू, जिससे उधार लिया जाए, जिस तरह मुशब्बा था जिससे तशबीह दी जाए, और इधर जिससे उधार लिया जाए मुस्तार मिन्हु हो गया। यानी वहाँ भी दो चीज़ें, एक चीज़ से उधार लेना है हमने दूसरी चीज़ के लिए। बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मुशब्बा और मुशब्बा बिही, और इस्तारा में जाके इस मुस्तार ला और मुस्तार मिन्हु आ जाता है। और इसी तरह मुशब्बा और मुशब्बा बिही, मुस्तार ला और मुस्तार मिन, दोनों को इकट्ठा करके यानी तरफ़ैन तशबीह वो तरफ़ैन इस्तारा, तरफ़ैन तशबीह और तरफ़ैन इस्तारा दोनों को इकट्ठा जो है वो कह दिया जाता है। मैंने पहले भी जिस तरह ये बात की कि अरकान तशबीह 5 हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिबा, हरफ़ तशबीह और गर्ज़ तशबीह। वजह शिबा को वजह तशबीह भी कह लिया जाता है, इस तरह हरफ़ तशबीह को इद्दात तशबीह भी कहा जाता है। ये हम तशबीह की पहले भी डेफिनेशन देख चुके हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना, जिसको जिसके मानिंद करार देंगे,
मुशब्बा और मुशब्बा बिही। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि एक चीज़ में खूबी कम है, दूसरी चीज़ में खूबी ज़्यादा है। मेरा भाई चाँद की तरह खूबसूरत है, चाँद को सब जानते हैं और खूबी भी उसमें ज़्यादा है, भाई को शायद लोग नहीं जानते और खूबी भी उसमें कम है। हरफ़ तशबीह ये पंजाबी में आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा इसको हम इस्तेमाल करते हैं। वर्गा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मानिंद, मिसल, गोया के, सूरत, नज़ीर, तरह, जैसा, ये सारे लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर देखें, मुश्तरक सिफ़ात की बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना। अब एक चीज़ के आगे एक लिखा हुआ है, दूसरी चीज़ को दो लिखा हुआ है। बिल्कुल नीचे आएँ तो जहाँ लिखा हुआ मुशब्बा और मुशब्बा बिही उसके साथ भी एक दो लिखा हुआ है, यानी आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। एक चीज़ दूसरी चीज़ मुशब्बा के ऊपर और नीचे भी लिखा हुआ है, किस को किस से, बस ये ज़हन में रखें, किस को किस से, किस को किस से। जब आप ये याद रख लेंगे तो आप ये अरकान तशबीह जो है एक बार फिर मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह, शिबा, जिस वजह से यानी वो खूबी जिसकी बिना पे तशबीह दी जाए, और गर्ज़ तशबीह वो मकसद है जिसके लिए, यानी अपनी चीज़ को भी तारुफ़ करवाना है, बढ़ा चढ़ा के पेश करना है ताकि उसको भी सब लोग जान जाएँ। अरकान इस्तारा ये एक बार फिर से देख लें, अरकान तशबीह भी और अरकान इस्तारा भी। मुशब्बा और मुशब्बा बिही, मुशब्बा के आगे बिल्कुल मुस्तारला, मुशब्बा बिही के आगे बिल्कुल वजह शिबा लिखा हुआ है, और वजह शिबा जो है उसके बिल्कुल आगे वजह जामे लिखा हुआ है, यानी दोनों में, तशबीह में और इस्तारा में वो खूबी ही होती है जिसकी बिना पे हम तशबीह देते हैं, ये जिसकी बिना पे हम उधार लेते हैं। इस्तारा में तशबीह उधार लेते हैं और तशबीह में हमने मानिंद करार देना होता है। वजह शिबा इधर तशबीह में, वजह जामे इस्तारा में। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए दोनों जो हैं वो इकट्ठे लिखे हैं मैंने ताकि बच्चे को ज़हन में रहे। मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिबा, हरफ़ तशबीह, गर्ज़ तशबीह, ये इकट्ठे बार बार इसलिए दिखाने का मकसद ये है कि ऊपर देखें, जिसको तशबीह दी जाए, जिससे तशबीह दी जाए, ताकि आप इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। अक्सर MCQs जब पूछा जाता है तो बच्चा इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है। जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट मैथ के क्वेश्चन की तरह कॉन्सेप्ट इसका नहीं होगा, तब तक आप इसको अच्छे से MCQs हल नहीं कर पाएंगे। ये एक बार फिर वही प्रेजेंटेशन सामने आई है, मेरा भाई खूबसूरत है, कितना और कैसा खूबसूरत है, फिर इल्म बयान इसका जवाब देता है, मेरा भाई चाँद की तरह खूबसूरत है, यानी भाई जो है वो मुशब्बा है, चाँद की तरह चाँद जो है वो मुशब्बा बिही आ गया है, खूबसूरती जो है वजह वजह शिबा आ गई है आगे। इद्दात तशबीह सामने लिखा आ रहा है ये भी, और अरकान इस्तारा और अरकान तशबीह जो है एक बार फिर आपके सामने। मुश्तरक सिफ़ात की बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। मेरा भाई खूबसूरत है, मेरा भाई चाँद की तरह खूबसूरत है। अब देखा जाए, मेरा भाई खूबसूरत है, मेरा भाई चाँद की, ऊपर लिखा हुआ है अली खूबसूरत है, अली चाँद की तरह खूबसूरत है, ठीक है। तो अब इस्तारा में क्या आएगा, अली चाँद है, अली चाँद, या माँ कहती है मेरा चाँद आया। अब चाँद में मुस्तार लहू जो है, यानी जिसके लिए उधार लिया गया है, वो इस्तेमाल नहीं होता। तकरीबन आम तौर पे कई बार ज़िक्र किया गया होता है, कई बार उसका ज़िक्र नहीं होता। इसी तरह वजह जामे भी ज़िक्र नहीं, मेरा चाँद आया। अब चाँद को हमें पता है कि जब चाँद का ज़िक्र आएगा तो इसका मतलब इसमें वजह जामे जो है वो खूबसूरती ही है, तो हमें ख़ुद उसका अंदाज़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा। हमें अलग से वो ज़िक्र नहीं, मज़कूर नहीं होता, इसलिए अलग से उसको ढूंढना, तलाश नहीं करना पड़ता। देखें, बिल्कुल मुशब्बा के आगे मुस्तार ला, वजह शिबा के आगे वजह जामे, मुशब्बा बिही के आगे मुस्तार मिन हो, जिसको जिस से। इसी तरह जिसको जिससे मतलब तशबीह दी जाए, बिल्कुल जो आगे हैं ये अरकान हैं इस्तारा के, उसके आगे जिसके लिए जिससे उधार लिया जाए, जिसके लिए जिससे उधार लिया जाए। अब भाई के लिए चाँद से उधार लिया है हमने, उसका नाम और उसकी खूबियाँ, कि ए चाँद, तुझे तो हर कोई जानता है, तुझे सब जानते हैं, मैं अपने भाई के लिए तेरा नाम और तेरी खूबियाँ तुझसे उधार ले रहा हूँ। तशबीह में हम कहते हैं ए चाँद, तुझे सब जानते हैं, मैं अपने भाई को तुझसे मिला रहा हूँ। लेकिन इस्तारा में हम कहते हैं ए चाँद, मैं अपने भाई के लिए तेरा नाम तुझसे
उधार ले रहा हूँ ताकि मेरे भाई को भी सब लोग जान जाएं। तुझे तो सब जानते हैं, तो मेरे भाई को भी जान जाएं। मकसद तो सिर्फ वही है ना जिसको हम तशबीह में वजह शिबा कह लेते हैं, और इस्तारा में गर्ज़ वजह जामे कह लिया है। यानी वो खूबी ही है जिसकी बिना पे हमने तशबीह देनी है, जिसकी बिना पे हमने तारुफ़ करवाना होता है। जैसे अली शेर की तरह बहादुर है, अब इसमें बहादुरी वो खूबी है, अली शेर है। अब जो शेर है क्यों कह दिया उसको, इसीलिए कह दिया, यानी सिर्फ खूबी बयान करने के लिए। ये अदबी इस्तिलाहात का तारुफ था जी।